नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और आप लोग देख रहे हैं चंद्रजीत व्लॉग्स। ये है फैक्ट्री विजिट व्लॉग। दोस्तों, हम लोग यहाँ फैक्ट्री की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि फैक्ट्री में जाने का रास्ता ऐसा ही है। जंगलों के बीच से टी गार्डन के अंदर से हम लोग बोलेरो में जा रहे हैं फैक्ट्री की तरफ। दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम फैक्ट्री के सामने और ये है फैक्ट्री। ये पीछे जंगल की तरफ बालासोन रिवर है, ये एक गैराज है और ये जो देख रहे हैं ये मैनेजर्स बंगलो है। दोस्तों, टी प्रोसेसिंग का सबसे पहला स्टेप होता है कि पत्तों को प्लग किया जाए और प्लग करने के बाद इन पत्तों को बोलेरो पिक के गाड़ी के सहारे वहाँ से बागान से फैक्ट्री में लाया जाता है और इस तरह से इनको इस थैलियों में डाला जाता है, जिसके बाद नेक्स्ट प्रोसेसिंग में इसको भेजा जाता है। जैसा कि आप सबको पता चल ही रहा होगा कि पूरी देर रात तक जब यहाँ पे वो पत्ते भीगे रहते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, क्योंकि कोहरा बहुत होती है तो बहुत मॉइस्चर होता है। उन पत्तों को जब पिकअप गाड़ी के द्वारा बागान से प्लग करने के बाद फैक्ट्री में लाया जाता है तो ये दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसको लोग कहते हैं वेदरिंग प्रोसेस। इस वेदरिंग प्रोसेस में क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं पत्तों को फैलाया जा रहा है, ये जाली सा है, जाली के ऊपर फैलाया जा रहा है और इसके नीचे से जो है एक फ़ैन मूव कर रहा है। काफ़ी हैवी फैन है, गर्म हवाएं छोड़ती है और यहाँ से पत्तों के मॉइस्चर को लूज़ किया जाएगा ताकि ये थोड़े से ड्राई हो जाए। इन मशीन्स को ट्रॉ मशीन्स कहते हैं। यहाँ पर ऐसे 3-4 बड़े बड़े ट्रॉ मशीन्स फर्स्ट फ्लोर में है और ऐसे ही 3 ट्रॉ मशीन सेकंड फ्लोर में भी है। ड्राई होने के बाद उन पत्तों को लेकर के इस टनल के द्वारा या इस चैनल के द्वारा उनको नीचे भेजा जाता है और नीचे जो है इनको एक अलग मशीन में डाली जाती है, जो कि तीसरा स्टेप है। उस मशीन को ग्राइंडिंग मशीन कहते हैं दोस्तों। और ये सारे के सारे ग्राइंडिंग मशीन इन पत्तों को फिर से अच्छी तरीके से ग्राइंड करते हैं। और ये जो ग्राइंड मशीन है ये तकरीबन कॉलोनियल टाइम से अभी भी चला आ रहा है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे ब्रिटानिका लिखा भी हुआ है। अब अगर हम आगे बढ़े तो इसके बाद शुरू होती है फर्मेंटिंग प्रोसेस और इसके लिए हम लोग को इन ग्राइंडेड पत्तों को लेकर के फर्मेंटिंग रूम में जाना पड़ेगा। फर्मेंटिंग रूम में एक्चुअली में क्या होता है, इन पत्तों को ऐसे जैसा कि आप देख रहे हैं फैलाया जाता है और ये पत्तों को यहाँ पे सड़ाया जाता है। फर्मेंटिंग मतलब सड़ाना होता है, तो इन पत्तों को सड़ाया जाता है। अब किस प्रकार का चाय की पत्ती आपको चाहिए उसके बेसिस पे कभी 7 घंटे कभी 8 घंटे, डिपेंडिंग अपॉन द आउटकम दैट यू वांट। এবার সেটা নির্ভর করছে, আমি 8 ঘন্টা পচাতে পারি, আমি 6 ঘন্টা পচাতে পারি, মানে যেমন যেমন চা তৈরি করতে চাই তেমনি করব। বুঝলেন? এটা ফর্মেট। अब फर्मेंटिंग के बाद इस गोलचक्कर का जो आप देख रहे हैं इसके अंदर क्या होता है कि वो फर्मेंटेड पत्तों को एक डब्बे में डालकर, रादर एक ट्रे में डालकर या एक गमले में डालकर उसको इस गोल जो बना हुआ आप देख रहे हैं लकड़ी के, इसमें डालते हैं और वो जो है उस कमरे से इस कमरे तक ये आ जाती है। और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, इन फर्मेंटेड पत्तों को इस रोस्टिंग मशीन में डाला जाता है। यहाँ पे इन पत्तों को रोस्ट किया जाता है ताकि ये और ज़्यादा कड़क बन जाए। और ये रोस्टिंग का जो प्रोसेस है दोस्तों, आप देख रहे होंगे ऊपर से दिखा रहा हूँ, ये रोस्टिंग का जो प्रोसेस है दोस्तों, इसमें अलग अलग टेम्परेचर से आप इसको रोस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ टी दैट यू वांट। और ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे ये रहा वो मीटर जिसके बेसिस पे आप नाप कर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक उसको ले जा सकते हैं। दोस्तों, अब बारी आती है सॉर्टिंग रूम की। जितने सारे पत्तों को हम लोगों ने रोस्ट किया है या ड्राई किया है, अब उन पत्तों को हम इस कमरे में ले आते हैं जिसका नाम है सॉर्टिंग मशीन। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, वैसे तो अभी सारे के सारे मशीन्स बंद हैं ताकि हम आप लोग को डेमो दिखा सकें।
और जीजा जी जो हैं वो सबको डेमो दिखाते हुए। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, वो जो रोस्टेड पत्ते आते हैं उन रोस्टेड पत्तों को पहले इस मशीन में रख कर और कटिंग होती है, उसकी अच्छी तरीके से कटिंग होती है। तो होता कैसे है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, कुछ पत्तों को हम लोगों ने लिया है वहाँ से, ड्राई वाले पत्ते, और इन ड्राई पत्तों को जो है इस मशीन में डाल रहे हैं। और ये मशीन में क्या होगा, ये पत्ते और रोल करेंगे और ये पत्ते और कटेंगे, और कटने के बाद उस तरफ से वो निकल कर आएंगे। ठीक है, और जब वो निकल कर आएंगे दोस्तों, फिर उन चीज़ों को फिर से एक और बार कटिंग होगी, और कटिंग होने के बाद उनको भेजा जाएगा सॉर्टिंग मशीन में। সেটা এইখানটাতে রোল করছে, এই রোল করবে, এটা বন্ধ আছে এখন, এটা চালু হবে, তখন এরকম এরকম করে পাতাগুলো যেতে শুরু করবে। এবার ওটা কেটে এলো তো। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि दूसरी बार भी कटिंग होगी, तो वहां से होकर अब यहाँ पर फिर से ये पत्ते यहाँ पर रखे जाएंगे और यहाँ से दूसरी बार कटिंग होगी, और फिर यहाँ से दूसरे कटिंग के बाद ये पहुंचेगी आपके सॉर्टिंग मशीन में। सो बेसिकली सॉर्टिंग रूम में दो मशीन है, एक कटिंग की और एक सॉर्टिंग की। বালি চালি, প্রথমে বড় বালি, তারপর ছোট দানি, ওরকম ভাবে ও ধত 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 করে চালবে। এরা চালু, এটা একটু পরে শুরু হবে, তারপর এই উঠবে, উঠে এবার জিনিস বেরোবে কোনখানটা থেকে। दूसरी कटिंग के बाद दोस्तों वो यहाँ से उठकर आएगी, और फिर आप देख पा रहे होंगे कि इसके नीचे एक प्लेट्स रखे हुए हैं 4 तरीके के, उसको वहाँ पे रखा जाएगा और फिर यहाँ से सॉर्टिंग करी जाएगी। কাটিংটা করার করে নিলে এবার বেরোলো, বেরোনোর পর তারপর তাকে এইখানে চাপানো হবে। এটা আরেকটা মেশিন, দুটো মেশিন দেখো, এটা হচ্ছে কাটার আর এটা হচ্ছে সর্টার। এবার এইখানে দেখো তিনটে চালি আছে, তিনটে চারটে চালি আছে। হ্যাঁ, यहाँ पे एक्चुअली ये कहा जा रहा है कि देखिए, पत्ते जब कटकर आ गए तो उनमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और साइज होते हैं। तो सॉर्टिंग करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर पत्ते जो कटकर आएंगे, वो जहाँ पे गिरेंगे वहाँ पे 4 अलग अलग साइजेस के जाली लगे हुए हैं, जिसमें से पहले में सबसे बड़े वाले पत्ते रह जाएंगे, उसके बाद उससे छोटे पत्ते रहेंगे, उसके बाद उससे भी छोटे, और उसके बाद एकदम छोटे वाले। तो जिसमें पत्ते रह जाएंगे उसको लीफ कहते हैं, उसके बाद हम लोग ब्रोकन कहते हैं, फिर फैनिंग कहते हैं, और फिर डस्ट कहते हैं। और यही 4 प्रकार के चाय आपको बाजार में अवेलेबल होती है। तो ये जो सॉर्टिंग किया गया है पत्तों का लीफ, ब्रोकन, फैनिंग और डस्ट में, ये काम करती है ये सॉर्टिंग मशीन। यहाँ पे आप लोग 2 सॉर्टिंग मशीन्स देख पा रहे होंगे। यहाँ पर इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हुए जीजा जी, लेकिन बंगाली में, तो हम लोग इसकी हिंदी अनुवाद इसीलिए यहाँ पे कर रहे हैं। যে এখানে থেকে যাবে সে লিভ, যে এর তলায় থেকে যাবে সে হচ্ছে ব্রোকেন, যে তার তলায় থেকে যাবে সে হচ্ছে ফ্যানিংস, আর তার তলায় যেটা সে হবে ডাস্ট। আচ্ছা, আমি একটা কথা বলছি, এখানে আসছে তো। दोस्तों सॉर्टिंग के बाद भी कुछ ऐसे पत्ते होते हैं जो ढंग से कटे हुए नहीं होते, जो काफ़ी बड़े होते हैं, तो उनकी फर्दर आफ्टर सॉर्टिंग उनकी फर्दर कटिंग होती है। क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है कि सब जो भी पत्ते आते हैं सबको बेचा जाता है, और सबको बेचने के लिए एक प्रॉपर प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये है आखिरी प्रोसेसिंग जिसमें कटाई हो रही है, और कटाई के बाद उन सबको यहाँ पर इस तरीके से चाय की पत्तियों को रखा जाता है। दिक्कत की बात ये होती है कि इसमें अभी भी थोड़ी बहुत धूल या डस्ट रहता है, और इसके लिए इनको बिफोर इट गेट्स पैक्ड, इसके लिए यहाँ से विनोइंग प्रोसेस शुरू होती है, जहाँ पे ये धूल या डस्ट जो है वो निकाला जाता है। अभी कुछ देर में आप देख पाएंगे विनोइंग का एक डेमो। ये देखिए, इस तरीके से उस गोल में से फैन से हवा निकलती है, और यहाँ पे इस तरीके से विनोइंग होती है, ताकि डस्ट जो है वो पूरी तरह से निकल जाए और प्योर पत्ते जो है वो रह जाए, और फिर उनकी टेस्टिंग होगी और फिर उनको बेचा जाएगा। अभी आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये मशीन्स को हम लोगों ने अभी ऑन करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। यहाँ पे वो रोस्टिंग के बाद यहाँ पे वो कटिंग और दूसरी कटिंग, और फिर आप देख पाएंगे कि इसकी सॉर्टिंग भी करी जाएगी।
इसके बाद इस तरीके से कटने के बाद अलग अलग लेयर्स में कटने के बाद अब होगी इसकी सॉर्टिंग। और अभी आप लोग देखेंगे इस कटे हुए पत्तों को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू से लिए जाया जाएगा सॉर्टिंग मशीन में। अभी आप लोग जो देख रहे हैं ये हो रही है सॉर्टिंग। हम लोग इससे पहले भी बात कर रहे थे। अब ये सॉर्टिंग में 4 प्रकार के चाय की पत्तियां आपको देखने को मिलेंगी। जैसे पहली है लीव्स, फिर है ब्रोकन, फिर है फैनिंग और आखिरी में है डस्ट। इस तरीके से कुछ सॉर्टिंग मशीन में काम होता है। आप लोग देख पा रहे होंगे किस तरह से छन्नी से छान छान कर अलग अलग 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाएगा। अब ये हो रही है दूसरी कटिंग। जैसे हम लोगों ने बात करी थी कि जो सॉर्टिंग के बाद बच जाते हैं उसकी दूसरी कटिंग होती है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये दूसरी कटिंग जो है वो प्रोसेस में है। मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ, आप लोग देखिए किस तरीके से वो दूसरी बार कट करके निकल कर आती है मशीन के थ्रू से। अब बारी आती है आखिरी प्रोसेस की, और आखिरी प्रोसेस जो है वो है टी टेस्टिंग। जो आप अभी देख रहे हैं ये टी टेस्टिंग रूम है और यहाँ पे प्रोसेसिंग शुरू हो रही है। उस मापदान में माप कर स्पेसिफिक क्वांटिटी के जो पत्ते हैं उसको ले करके टेस्टिंग करी जाती है, और उसके बाद आखिर में टेस्टिंग के बाद पता चलता है कि कौन से पत्ते की क्वालिटी कैसी है। इन कटोरों में चाय रखी जाती है और फिर उसमें से टेस्टिंग होती है। इसके बाद जब क्वालिटी का पता चलता है तो उसके बेसिस पे ही चाय की पत्ती का दाम निर्धारण किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली टाइमिंग के लिए है। जब तक वो पूरा ख़त्म नहीं होगा तब तक जो है पत्तियां जो है वहाँ पे गर्म पानी में भीगती रहेंगी। उसके बाद ही इसकी टेस्टिंग कंप्लीट होगी। ये प्रोसेस का एक पार्ट होता है। अब जो है चाय बन चुकी है। चाय को टेस्ट करने के बाद, टेस्ट करने का तरीका बेसिकली पीना नहीं होता है, आपको एक्चुअली स्लर्पिंग करना पड़ेगा। मुंह के अंदर रखना पड़ेगा कुछ देर और उसके बाद उस थूकदान में आपको गिराना पड़ेगा। और टेस्टिंग के बाद होती है पैकेजिंग। मैं यहाँ आपको कुछ पैकेट्स दिखा रहा हूँ, जानबूझ करके वहाँ पे हाइड कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है, लेकिन आप यहाँ पे पैकेजिंग देख सकते हैं। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं आपको फैक्ट्री टूर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।